परमहंस योगानंद, आत्मचरित योगी के प्रसिद्ध लेखक और आध्यात्मिक गुरु, ने विश्व को गहन ज्ञान प्रदान किया, जिसमें पूर्वी आध्यात्मिकता को जीवन को पूर्णता से जीने के व्यावहारिक सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सच्चा धन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रचुरता की स्थिति है जो स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करती है। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए योगानंद का दृष्टिकोण हमें अपने विचारों, कार्यों और आध्यात्मिक अभ्यासों को विश्व के सिद्धांतों जैसे सामंजस्य, कृतज्ञता और दैवीय संबंध के साथ संरेखित करने के लिए आमंत्रित करता है। यह स्क्रिप्ट उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर वित्तीय समृद्धि के लिए एक परिवर्तनकारी मानसिकता और जीवन शैली विकसित करने की यात्रा को रेखांकित करती है। भाग 1 प्रचुरता की नींव रखने पर केंद्रित है, जिसमें धन को नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझना और इसे प्राप्त करने के लिए मन और हृदय को तैयार करना शामिल है। योगानंद ने सिखाया कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें धन भी शामिल है, दैवीय ऊर्जा का एक प्रकटीकरण है। धन स्वयं में न तो अच्छा है और न बुरा, यह एक तटस्थ साधन है जो इसके पीछे की नीयत के आधार पर गुणवत्ता ग्रहण करता है। धन को आकर्षित करने के लिए हमें सबसे पहले इसके प्रति अपनी धारणा को बदलना होगा। बहुत से लोग धन को भय, अपराध बोध या लालच के साथ देखते हैं, जिससे मानसिक अवरोध उत्पन्न होते हैं जो समृद्धि को दूर भगाते हैं। योगानंद ने इस बात पर बल दिया कि जब हम धन को अपने और दूसरों के लिए अच्छे कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दैवीय संसाधन के रूप में देखते हैं, तो यह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। इस दृष्टिकोण के लिए हमें सीमित विश्वासों को छोड़ना होगा, जैसे कि धन सभी बुराइयों की जड़ है या मैं धन के योग्य नहीं हूँ। इसके बजाय हम यह पुष्टि करते हैं कि धन ब्रह्मांड का एक उपहार है जो हमारे उद्देश्य को समर्थन देने और सभी के कल्याण में योगदान देने के लिए है। इस बदलाव को शुरू करने के लिए योगानंद की शिक्षाएं आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करती हैं। स्वयं से पूछें, धन के बारे में मेरे विश्वास क्या हैं? क्या मैं इसे तनाव, कमी या अयोग्यता के साथ जोड़ता हूँ? ये प्रश्न हमें उन मानसिक पैटर्न को पहचानने में मदद करते हैं जो धन के प्रवाह को रोक सकते हैं। योगानंद ने सिखाया कि मन एक शक्तिशाली चुंबक है। यह वही आकर्षित करता है जो हम बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यदि हम कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम और अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, यदि हम प्रचुरता, कृतज्ञता और संभावनाओं पर ध्यान देते हैं तो हम धन और अवसरों के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। योगानंद ने कृतज्ञता को धन को आकर्षित करने का एक प्रमुख सिद्धांत माना। कृतज्ञता न केवल हमें वर्तमान क्षण में संतुष्टि देती है, बल्कि यह ब्रह्मांड को यह संदेश भी भेजती है कि हम और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जब हम अपने पास पहले से मौजूद चीज़ों के लिए आभारी होते हैं, चाहे वह एक आरामदायक घर हो, एक प्यार करने वाला परिवार या छोटी छोटी खुशियाँ, हम अपने मन को प्रचुरता की स्थिति में लाते हैं। योगानंद ने सुझाव दिया कि हर दिन कुछ पल उन सभी चीज़ों पर विचार करने में बिताए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास न केवल आपके कंपन को बढ़ाता है, बल्कि यह आपको उस मानसिकता में भी लाता है जो धन को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करने के लिए एक कृतज्ञता पत्रिका बनाएं। प्रत्येक दिन कम से कम 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और उनमें से कम एक को अपने वित्तीय जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, मैं उस आय के लिए आभारी हूँ जो मुझे मेरी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, या मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो मुझे सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। यह अभ्यास आपके दृष्टिकोण को बदल देगा और धीरे धीरे आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता को आमंत्रित करेगा। योगानंद ने सकारात्मक पुष्टियों, अफर्मेशंस की शक्ति पर बहुत जोर दिया। पुष्टियां वे शक्तिशाली वाक्य हैं जो हमारे अवचेतन मन को पुण्य प्रोग्राम करने में मदद करते हैं। धन को आकर्षित करने के लिए ऐसी पुष्टियां चुनें जो प्रचुरता, योग्यता और दैवीय समर्थन को दर्शाएं। उदाहरण के लिए, मैं दैवीय प्रचुरता का एक चैनल हूँ। धन मेरे जीवन में आसानी और खुशी के साथ प्रवाहित होता है। मैं अपने और दूसरों के लिए अच्छे कार्यों के लिए धन को आकर्षित करता हूँ। इन पुष्टियों को हर सुबह और रात को दोहराएं, खासकर ध्यान के दौरान जब आपका मन शांत और ग्रहणशील होता है। योगानंद ने सिखाया कि पुष्टियां केवल शब्द नहीं हैं, इन्हें गहरे विश्वास और भावना के साथ बोला जाना चाहिए। जब आप इन्हें दोहराते हैं तो उस प्रचुरता की भावना को महसूस करें जो पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है। यह भावना पुष्टियों को और अधिक शक्तिशाली बनाती है और आपके कंपन को
ब्रह्मांड की प्रचुर ऊर्जा के साथ संरेखित करती है। योगानंद ने ध्यान को आंतरिक और बाहरी समृद्धि की कुंजी माना। ध्यान न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि यह हमें हमारी सच्ची प्रकृति, जो प्रचुरता और असीमित संभावनाओं से भरी है, के साथ जोड़ता है। धन को आकर्षित करने के लिए योगानंद ने सुझाव दिया कि हम हर दिन कुछ समय शांत चिंतन में बिताएं। यहाँ एक साधारण ध्यान अभ्यास है जिसे आप शुरू कर सकते हैं। एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद करें। कुछ गहरी सांसें लें, अपने शरीर और मन को शांत करें। अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और एक सुनहरे प्रकाश की कल्पना करें जो प्रचुरता और शांति का प्रतीक है। इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखें और फिर इसे अपने आसपास के विश्व में फैलते हुए देखें। मन में दोहराएं, मैं प्रचुरता से भरा हूं, ब्रह्मांड मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। इस भावना में कुछ मिनट तक रहें, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है और आपको उस दैवीय स्रोत से जोड़ता है जो सभी धन का आधार है। योगानंद ने सिखाया कि जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जो सकारात्मक अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करता है। योगानंद ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया, जो कहता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। धन को आकर्षित करने के लिए हमें अपने कार्यों को प्रचुरता की मानसिकता के साथ संरेखित करना होगा। इसका मतलब है उदारता, ईमानदारी और सेवा की भावना के साथ कार्य करना। उदाहरण के लिए, दूसरों के साथ अपने संसाधनों, चाहे वह समय, ज्ञान या धन, को साझा करना ब्रह्मांड में एक सकारात्मक चक्र बनाता है। योगानंद ने सिखाया कि उदारता कमी का डर नहीं है, यह विश्वास है कि ब्रह्मांड हमेशा और अधिक प्रदान करेगा। एक छोटा सा कदम जो आप आज उठा सकते हैं वह है किसी के लिए कुछ अच्छा करना, शायद किसी को सलाह देना, एक छोटा दान करना या किसी की मदद करना। ये कार्य न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, बल्कि वे आपको प्रचुरता की मानसिकता में भी स्थापित करते हैं। योगानंद ने कहा था, जितना अधिक तुम देते हो उतना ही तुम पाओगे। यह उदारता का नियम है जो धन को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि ध्यान केवल आध्यात्मिक शांति के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करने का भी एक शक्तिशाली साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और अपने लक्ष्यों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। धन को आकर्षित करने के लिए योगानंद ने जोर दिया कि हमें अपने मन को उस दैवीय स्रोत के साथ संरेखित करना होगा जो सभी प्रकार की प्रचुरता का आधार है। यह भाग ध्यान की गहराइयों, सकारात्मक मानसिकता को मजबूत करने और योगानंद के सिद्धांतों का उपयोग करके धन के प्रवाह को बढ़ाने पर केंद्रित है। पहला भाग हमारी नींव थी। अब हम उस नींव पर निर्माण करेंगे ताकि आपका जीवन प्रचुरता का एक चुंबक बन जाए। योगानंद ने कहा था कि हमारा मन एक रेडियो की तरह है। यह उस आवृत्ति को ग्रहण करता है जिस पर हम इसे ट्यून करते हैं। यदि हमारा मन भय, संदेह या कमी के विचारों से भरा है तो हम उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को प्रचुरता, विश्वास और आनंद की आवृत्ति पर ट्यून करते हैं तो हम धन और अवसरों को अपने जीवन में खींचते हैं। ध्यान इस ट्यूनिंग प्रक्रिया का सबसे प्रभावी तरीका है। यह हमें न केवल अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि हमें उस असीमित स्रोत से जोड़ता है जो ब्रह्मांड में सभी धन को नियंत्रित करता है। योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार धन को आकर्षित करने के लिए एक विशेष ध्यान अभ्यास इस प्रकार है। एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के बैठ सकें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने मस्तिष्क के केंद्र पर ध्यान दें, वह स्थान जो आपकी भौहों के बीच में है, जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा जाता है। इस स्थान पर एक चमकदार सफेद या सुनहरे प्रकाश की कल्पना करें जो दैवीय प्रचुरता का प्रतीक है। इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखें और फिर इसे अपने घर, अपने कार्यस्थल और अपने पूरे जीवन में फैलते हुए कल्पना करें। मन में दोहराएं, मैं ब्रह्मांड की असीम प्रचुरता से जुड़ा हूं। धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से और खुशी के साथ प्रवाहित होता है। इस ध्यान को कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है और आपके अवचेतन को प्रचुरता की मानसिकता के लिए प्रोग्राम करता है। योगानंद ने सुझाव दिया कि इसे दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले करने से सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। नियमित ध्यान आपके मन को एक शक्तिशाली चुंबक में बदल देता है जो धन, अवसरों
और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करता है। ध्यान के साथ साथ योगानंद ने सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया। एक सकारात्मक मानसिकता का मतलब केवल अच्छा सोचना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को इस तरह से प्रशिक्षित करना कि वे आपके लक्ष्यों और विश्वासों के साथ संरेखित हों। धन को आकर्षित करने के लिए हमें उन विचारों को पहचानना और बदलना होगा जो हमें पीछे खींचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो यह विचार आपके अवचेतन में जड़ें जमा लेता है और आपके जीवन में कमी को आकर्षित करता है। योगानंद ने सिखाया कि विचार ऊर्जा हैं और प्रत्येक विचार का एक कंपन होता है। धन को आकर्षित करने के लिए हमें उच्च कंपन वाले विचारों को अपनाना होगा, जैसे विश्वास, आशा और प्रचुरता। यहाँ एक व्यावहारिक अभ्यास है जिसे आप आजमा सकते हैं। एक नोटबुक लें और अपने धन के बारे में सभी नकारात्मक विचारों को लिखें। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना मुश्किल है या मैं हमेशा कर्ज में रहता हूँ। प्रत्येक नकारात्मक विचार के बगल में उसका सकारात्मक संस्करण लिखें। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना मुश्किल है को बदलें, मैं आसानी से और खुशी के साथ धन कमाता हूँ। इन सकारात्मक पुष्टियों को हर दिन पढ़ें और उन्हें अपने ध्यान सत्र में शामिल करें। यह अभ्यास आपके विचारों को धीरे धीरे बदल देगा और आपके मन को प्रचुरता के लिए अधिक ग्रहणशील बनाएगा। योगानंद ने कहा था, जो तुम विश्वास करते हो वही तुम्हारा सच बन जाता है। इसलिए धन के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगता है। योगानंद ने विजुअलाइजेशन को एक शक्तिशाली उपकरण माना जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उस जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। धन को आकर्षित करने के लिए योगानंद ने सुझाव दिया कि हम नियमित रूप से उस प्रचुरता की कल्पना करें जिसे हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यह केवल धन की कल्पना करने के बारे में नहीं है, यह उस भावना को महसूस करने के बारे में है जो धन के साथ आती है: खुशी, स्वतंत्रता और उदारता। यहाँ एक विजुअलाइजेशन अभ्यास है जिसे आप आजमा सकते हैं। एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप एक ऐसे जीवन में हैं जहां आपके पास वह सारा धन है जो आपको चाहिए। इसे जितना हो सके विस्तार से देखें। आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके आसपास कौन है। उस खुशी और शांति को महसूस करें जो इस प्रचुरता के साथ आती है। कल्पना करें कि आप इस धन का उपयोग अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं। इस दृश्य को 5 से 10 मिनट तक अपने मन में रखें और फिर इसे ब्रह्मांड को सौंप दें, यह विश्वास करते हुए कि यह आपके जीवन में प्रकट होगा। योगानंद ने सिखाया कि विजुअलाइजेशन तब सबसे प्रभावी होता है जब इसे विश्वास और कृतज्ञता के साथ किया जाता है। जब आप अपनी कल्पना पूरी होने के लिए पहले से ही आभारी होते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। योगानंद ने उदारता को धन को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। उन्होंने सिखाया कि जब हम अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, चाहे वह धन, समय या ज्ञान हो, तो हम ब्रह्मांड में एक सकारात्मक प्रवाह बनाते हैं। उदारता का मतलब यह नहीं है कि आपको वह देना होगा जो आपके पास नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी दे सकते हैं उसे खुले दिल से देना। योगानंद ने कहा था, जो तुम देते हो वह तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। उदारता का अभ्यास शुरू करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, किसी ज़रूरतमंद को एक छोटा सा दान दें, किसी को अपनी विशेषज्ञता या समय दें, जैसे कि किसी को सलाह देना या उनकी मदद करना। अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी और सकारात्मकता साझा करें। ये छोटे कार्य आपके मन में यह विश्वास पैदा करते हैं कि आपके पास हमेशा पर्याप्त है, और यह विश्वास धन को आकर्षित करने में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। योगानंद ने सिखाया कि धन को आकर्षित करने के लिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित होना होगा। जब हम अपने कार्यों को अपने गहरे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने रास्ते पर अधिक स्पष्टता के साथ चलते हैं। धन केवल एक संयोग नहीं है, यह हमारी मेहनत, इरादे और ब्रह्मांड के साथ हमारे सामंजस्य का परिणाम है। अपने उद्देश्य को खोजने के लिए स्वयं से ये प्रश्न पूछें, मेरे जीवन का असली लक्ष्य क्या है? मैं अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकता हूँ? ऐसी कौन सी गतिविधियाँ हैं जो मुझे खुशी देती हैं और मुझे पूर्ण महसूस कराती हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो आप अपने कार्यों को अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको दूसरों को सिखाना पसंद है,
तो आप एक शिक्षक, कोच या मेंटर बनने पर विचार कर सकते हैं। जब आप अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो धन स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रवाहित होता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्यपूर्ण प्रवाह में होते हैं। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि धन केवल एक बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति का स्वाभाविक परिणाम है। योगानंद ने सिखाया कि प्रचुरता को प्रकट करना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह केवल इच्छा करने या सपने देखने की बात नहीं है। यह विश्वास, कार्य और दैवीय समय पर भरोसा करने का संयोजन है। धन को अपने जीवन में लाने के लिए आपको अपने विचारों और कार्यों को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करना होगा। योगानंद ने इसे इच्छा की शक्ति कहा। जब आपकी इच्छा स्पष्ट, शुद्ध और दैवीय उद्देश्य से प्रेरित होती है तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है। स्पष्ट इरादा निर्धारित करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, क्या आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या एक निश्चित राशि बचाना चाहते हैं? अपने इरादे को लिखें, जैसे मैं अपने जीवन में विशिष्ट राशि या लक्ष्य को आकर्षित करता हूं ताकि मैं उद्देश्य को पूरा कर सकूं। विश्वास के साथ कार्य करें। योगानंद ने जोर दिया कि विश्वास बिना कार्य के अधूरा है। छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपके लक्ष्य की दिशा में ले जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बाजार अनुसंधान करें, एक योजना बनाएं या किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। परिणामों को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। एक बार जब आपने अपना हिस्सा कर लिया तो परिणामों को दैवीय बुद्धिमत्ता पर छोड़ दें। योगानंद ने सिखाया कि जब हम बहुत अधिक नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो हम प्रचुरता के प्रवाह को रोक देते हैं। विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके लिए सही समय पर सही अवसर लाएगा। इस प्रक्रिया को हर दिन दोहराएं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अवसर और संसाधन प्रकट होने लगते हैं। योगानंद ने कहा था, जब तुम्हारा इरादा शुद्ध होता है और तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए षड्यंत्र करता है। योगानंद ने इस बात पर बल दिया कि हमारा बाहरी वातावरण हमारे आंतरिक मन का प्रतिबिंब होता है। यदि हमारा घर, कार्यस्थल या सामाजिक दायरा अव्यवस्थित या नकारात्मक है तो यह धन के प्रवाह को बाधित कर सकता है। अपने वातावरण को प्रचुरता के लिए अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। अपने घर और कार्यस्थल को साफ करें। पुरानी अनुपयोगी चीजों को हटा दें, क्योंकि ये ऊर्जा को रोक सकती है। योगानंद ने सिखाया कि एक स्वच्छ और व्यवस्थित स्थान प्रचुरता के लिए जगह बनाता है। सकारात्मक प्रतीकों का उपयोग करें। अपने घर में प्रचुरता के प्रतीकों को शामिल करें, जैसे कि हरे पौधे वृद्धि का प्रतीक, बहता पानी प्रवाह का प्रतीक या प्रेरणादायक उद्धरण। योगानंद ने प्रकृति की शक्ति पर जोर दिया जो हमें प्रचुरता की याद दिलाती है। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रचुरता की मानसिकता को समर्थन देते हैं। नकारात्मक या संदेह करने वाले लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके कंपन को कम कर सकती है। इन परिवर्तनों को लागू करने से आपका वातावरण एक ऐसी जगह बन जाएगा जो धन और अवसरों को आकर्षित करता है। योगानंद ने कहा था, जैसा तुम्हारा वातावरण होगा वैसा ही तुम्हारा मन होगा। योगानंद ने सिखाया कि धन को आकर्षित करना केवल आधा काम है। इसे बुद्धिमानी और उद्देश्य के साथ उपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है। धन एक दैवीय उपहार है और इसे लापरवाही या स्वार्थ के साथ उपयोग करने से इसका प्रवाह रुक सकता है। धन का उपयोग करने के लिए योगानंद के सिद्धांत इस प्रकार हैं। आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। अपने धन का उपयोग पहले अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य के लिए करें। यह आपके जीवन में स्थिरता बनाता है। निवेश करें। अपने धन का एक हिस्सा ऐसी चीज़ों में निवेश करें जो भविष्य में और अधिक प्रचुरता लाए, जैसे कि शिक्षा, कौशल विकास या एक व्यवसाय। उदारता के साथ साझा करें। अपने धन का एक हिस्सा दूसरों के साथ साझा करें, चाहे वह दान के माध्यम से हो या किसी की मदद करके। योगानंद ने सिखाया कि उदारता धन के प्रवाह को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होता है तो इसका एक हिस्सा बचाएं, एक हिस्सा अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करें और एक हिस्सा किसी अच्छे कार्य के लिए दान करें। यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आप धन के साथ सामंजस्य में रहें। धन का स्थायी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए योगानंद ने आध्यात्मिक अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। इसका मतलब है अपने ध्यान, पुष्टियों और सकारात्मक कार्यों को नियमित रूप से जारी रखना, भले ही तत्काल परिणाम न दिखें।
योगानंद ने सिखाया कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे प्रयासों को देखता है और हमारा धैर्य और दृढ़ता अंततः फल देती है। यहाँ एक दैनिक दिनचर्या है जिसे आप अपना सकते हैं। सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें, प्रचुरता की विजुअलाइजेशन करें और अपनी पुष्टियाँ दोहराएं। दिन के दौरान कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपने कार्यों को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। रात को अपने दिन की समीक्षा करें और उन सभी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। इस अनुशासन को बनाए रखने से आपका मन और हृदय प्रचुरता की स्थिति में रहते हैं और आप धन को अपने जीवन में लगातार आकर्षित करते हैं। योगानंद ने स्वीकार किया कि धन को आकर्षित करने की यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं, जैसे कि वित्तीय कठिनाइयां, आत्मसंदेह या अप्रत्याशित चुनौतियां। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए उन्होंने निम्नलिखित सलाह दी। आत्मसंदेह को चुनौती दें। जब संदेह उठे तो अपनी पुष्टियों पर वापस लौटें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें। योगानंद ने सिखाया कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। पूछें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? दैवीय मार्गदर्शन लें। ध्यान के दौरान मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको सही रास्ता दिखाएगा। इन दृष्टिकोणों के साथ आप बाधाओं को प्रचुरता की ओर अपनी यात्रा में रुकावटों के बजाय सीढ़ियों के रूप में देख सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि प्रचुरता को कैसे प्रकट किया जाए, अपने वातावरण को कैसे अनुकूलित किया जाए, धन का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे किया जाए, आध्यात्मिक अनुशासन कैसे बनाया जाए और बाधाओं पर कैसे काबू पाया जाए। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि धन एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये हमारे मन, हृदय और कार्यों को ब्रह्मांड की असीम प्रचुरता के साथ संरेखित करने के बारे में है। जब हम कृतज्ञता, विश्वास और उदारता के साथ जीते हैं तो हम न केवल धन को आकर्षित करते हैं बल्कि एक ऐसा जीवन भी बनाते हैं जो खुशी, उद्देश्य और पूर्णता से भरा होता है। इस स्क्रिप्ट के साथ आप अब अपने जीवन में धन के स्थायी प्रवाह को बनाने के लिए सुसज्जित हैं। योगानंद की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करें और देखें कि आपका जीवन प्रचुरता और आनंद के साथ कैसे खिल उठता है।